बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। हैदराबाद की काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसा हुआ है। पहले से ट्रैक पर मौजूद कर्नूल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को MMTS ट्रेन ने टक्कर मारी, जिसके सबब कई मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। हादसे में MMTS ड्राइवर ट्रेन में फंस गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे की ओहदेदार मौके पर पहुंचकर राहतकारी कामों में लगे हुए हैं। ट्रेन में फंसे ड्राइवर को गैस कटर के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। कर्नूल इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठा, फलकनुमा रेलवे स्टेशन से बैठ के यहाँ पर आ रहे थे। डेली इसको काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से पहले ही सिग्नल मिलता, कहीं भी सिग्नल नहीं मिलता। सिग्नल मिलते ही ये स्टॉप हुई। मैं इसमें एक्सप्रेस में आया, सिग्नल मिली, स्टॉप हुई। फिर उसके बाद काचीगुड़े से है ना लोकल MMTS आई, दूसरे ट्रैक से वो चली गई। वो जाते ही फिर इसको सिग्नल मिला, इंटरसिटी को एक्सप्रेस को सिग्नल मिलते ही ये स्टार्ट हुई। स्लोली आ रही थी, सामने से लोकल MMTS आके दोनों क्रैश हो गए। क्रैश होते ही मैं जो ट्रेन में बैठ के था, सब सामने की डब्बे में बिल्कुल इंजन से जो चिपक के रहता। फिर मैं सब लोग क्रैश होते ही ऐसा उछल गए, सब सीट पे सब लोग बैठ के थे, पैसेंजर्स, पब्लिक, लेडीज, जेंट्स, सब जने ऐसा उछल गए। उछलते ही सब बड़े लोगों को कुछ नहीं हुआ, अडल्ट्स को, सिर्फ छोटे जो स्मॉल बेबीज है वो लोग को थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया और थोड़े बेहोश भी हो गए। फिर उसके बाद मैं जल्दी उसमें से उतरा। सब लोग पर समझ रहे थे कि रेलवे ट्रैक पे से हट गई, समझ रहे थे। फिर मैं उतर के जल्दी इस तरफ आया, अंदर देखा तो पूरा ट्रेन का पूरा इंजन जो सामने का हिस्सा रहता अंदर आ गया, पूरा दब गया। फिर मैं जाके, चंद्रशेखर है वो लोको पायलट का नाम, मैं डेली उनसे मिलता हूँ, मेरी दोस्ती है उनसे। मैं जाके उनको टच कराता हूँ, उन्होंने ठीक थे, बैक साइड का दिख रहा था, सिर्फ बैक साइड का दिख रहा था उनका। टच करा तो फिर हाथ निकाल के उन्होंने सिग्नल दिए, मैं ठीक हूँ बोल के। एक्सप्रेस में आके लोको पायलट से बात करा, सर क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्रैश क्यों हो गई बोल के पूछा। तो उन्होंने क्या बोले, ये सिग्नल मिला मुझे, मिलते ही मैं गाड़ी स्टार्ट करा। स्टार्ट करने से ही फिर सामने से भी वो आके क्रैश हो गई। मुझे पता नहीं, बस ये रेलवे डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, ये लोग का गलती है बोल के उन्होंने मेरे को बोल रहे थे, ये लोको पायलट वाले, एक्सप्रेस वाले। Right now oxygen supply is being made, water is being sent inside. He is in conversation with the railway employees over there. Our main focus is to see, we just see the cutting is going on. The moment it is cut, we will immediately shift him to the hospital. How many people are there inside? Only one driver. And how many injured as of now? 12 people have been injured and been shifted to the Usmania hospital. They are under treatment. Yeah, any serious person? One person is said to be critical in the hospital. He is also driver? No, he is not a driver, he is a passenger. All of them are passengers, there is only one pilot here, that's all. So what exactly reason because of this accident was happening? See, the railway people are maintaining that it is a failure of the signal system, automatic signal system has been failed. And the only fortunate thing in this aspect is that both the trains were in a very low speed. One was approaching, one was leaving. So they are expected to just pick up the speed. So at that time this collision happened. It was a head-on collision. Absolutely, it's a head-on collision. So now what you are going to do? I mean, after rescuing this, the railway people will clear the track. Yeah, they'll clear the track and they can restore the traffic immediately because it's an MMTS track. People are dependent on this. Right now the railway, it's a major public transport system in Hyderabad. So that's why the priority is to restore the traffic. हैदराबाद के काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन के आउटर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि लोकल ट्रेन जो है, एक हंड्री एक्सप्रेस जो कर्नूल से सिकंदराबाद के लिए आ रही थी, उसके बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि इस समय जो है इस लोकल ट्रेन का इंजन जो हंड्री एक्सप्रेस के इंजन से टकरा गया है और उसके बाद लोकल ट्रेन का ड्राइवर इस समय अंदर फंसा हुआ है। उसको निकालने के लिए पूरी टीम मशक्कत की जा रही है। रेलवे के तमाम ऑफिशियल लगे हुए हैं, NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस है, रेलवे के कर्मचारी हैं। कटर से उसके आगे के हिस्से को काटा जा रहा है ताकि उस ड्राइवर को बाहर निकाला जा सके, वो अभी अंदर फंसा हुआ है। रेलवे ऑफिशियल के मुताबिक 5 लोग इस मामले में जख्मी हुए हैं, 2 की हालत काफ़ी गंभीर है और 3 लोगों को चोटें आई हैं जिनको उस्मानिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ये दरअसल ये लोकल ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन, काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई थी। इसको आगे जाने का सिग्नल नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रेन आगे को बढ़ने लगी। उसी समय हंड्री एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने का सिग्नल हुआ
और वो आई और दोनों ट्रेनें सेम प्लेटफॉर्म पर सेम ट्रैक पर आ गई और उसकी वजह से जो है ये भीषण हादसा हुआ। ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन जो MMTS है यानी लोकल ट्रेन है उसके 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। जो हंड्री एक्सप्रेस है उसके 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। यह हादसा जो है एक बड़ी लापरवाही का साफ तौर पर संकेत है। ये कैसे हुआ, इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का रेलवे ने गठन कर दिया है। फिलहाल फोकस ये है कि जो ड्राइवर अंदर फंसा हुआ है उसको किसी तरह से बाहर निकाला जा सके और उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, काचेगुड़ा, हैदराबाद। और इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही। मुंबई से बड़ी खबर आपको देंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने जा रहे हैं। मातोश्री से इस वक्त उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं। आपसे कुछ ही देर में ये मुलाकात होगी। आपको बता दें कि आज बड़ी मुलाकात पर हमारी निगाहें टिकी हुई थी। आज एनसीपी सरबराह शरद पवार से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं। मातोश्री से उद्धव ठाकरे निकले हैं। आपसे कुछ ही देर में ये मुलाकात मुतवक्के है। आपको बता दें कि आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात होने वाली थी और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मातोश्री से उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं। आपसे कुछ ही देर में ये मीटिंग होगी और हुकूमत साजी के मामले को लेकर इन दोनों के दरमियान अब देखा जाएगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में बातें हो सकती हैं। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। अमित, शरद पवार से मुलाकात के लिए उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं, क्या वो पहुंच चुके हैं शरद पवार की रिहायशगाह पर? देखिए, उद्धव ठाकरे जो है अभी मातोश्री से निकले हैं। वो और आदित्य जो है रात में निकले हुए हैं, शरद पवार से मुलाकात करेंगे और महाराष्ट्र में जो राजनीति उठापटक चल रही है उसके बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। क्योंकि शरद पवार ने साफ तौर पे जो है अभी बैठक खत्म हुई है उनकी एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ। तो नवाब मलिक ने साफ तौर पर ये कहा है कि हम कांग्रेस के फैसले का इंतजार करेंगे। 4 बजे जो है राज्य के नेताओं के साथ जो है कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक है। उस बैठक के बाद क्या जो अनाउंसमेंट कांग्रेस करती है उसके बाद जो है हम निर्णय लेंगे। क्योंकि हम और कांग्रेस जो है एक साथ गठबंधन में है और दोनों पार्टियों की समान विचारधारा है और दोनों पार्टी किसी भी निर्णय पे जो है आपसी सहमति होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम आगे जो है बता पाएंगे कि आखिरकार क्या करना है। क्योंकि 7:30 बजे का जो है समय जो है दिया गया। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 बजे तक जो है जो शिवसेना के नेता है वो गवर्नर से मिलने जाएंगे और सत्ता स्थापित करने का दावा जो है वो पेश करेंगे। ये तो खबर से हमारे पास जानकारी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का जाके शरद पवार से मिलना जो है ये बहुत बड़ी खबर है। आपस में क्या चीजें तय होती हैं, क्योंकि 4 बजे जो है कांग्रेस की बैठक, उसके बाद ही कांग्रेस अपना निर्णय देगी। तो क्या 4 बजे जो है यहाँ पर शिवसेना के नेता जो राजभवन जाने वाले हैं, वहाँ पे राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। तो समय जो है बहुत कम है। ऐसे में इस समय में क्या बातचीत हो पाती उद्धव के और शरद पवार के बीच, ये देखने लायक होगी। तो दोनों ही लोग अभी निकले हुए हैं और शरद पवार के घर सिल्वर ओक में जो है इन लोगों की मुलाकात है। जी, तो इस मुलाकात पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने के लिए निकल चुके हैं। मातोश्री से उद्धव ठाकरे निकले हैं, उनके हमराह आदित्य ठाकरे भी हैं। आपसे कुछ ही देर में मुलाकात होगी। अब देखना ये होगा कि शरद पवार से उद्धव ठाकरे की क्या कुछ बात होती है। वहीं 4 बजे कांग्रेस की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। एनसीपी ने कहा कि कांग्रेस जो मौक़िफ़ लेगी, कांग्रेस जो फैसला करेगी, उसके बाद एनसीपी अपने फैसले को जाहिर करेगी। हालांकि 7:30 बजे तक दावा पेश करना है हुकूमत साजी को लेकर। गवर्नर जी ने जो वक्त दिया था, इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं, जरा ये बता रहे हैं कि हुकूमत साजी के लिए शिवसेना की तरफ से वक्त मजीद मांगा जा सकता है। उधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस लीडरों को मशवरे के लिए दिल्ली तलब किया है। शाम 4 बजे ये मीटिंग होगी। मीटिंग में एनसीपी शिवसेना की इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत करने पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए शिवसेना के पास भी आज शाम 7 बजे तक का वक्त है। तो महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर एनसीपी ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। पार्टी लीडर नवाब मलिक ने कहा है कि कांग्रेस के हतमी फैसले के बाद ही एनसीपी शिवसेना के साथ हुकूमत बनाने के बारे में हतमी फैसला करेगी। महाराष्ट्र में पर्यायी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के
महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हुई। हमने 2 घंटा चर्चा की और हमने प्रतीक्षा की कि कांग्रेस के CWC में क्या निर्णय हो रहा है। हमें जानकारी मिली कि कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि 4 बजे महाराष्ट्र के जो उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके साथ पुनः चर्चा करके वे निर्णय लेने वाले हैं। तब तक हमने अपना निर्णय नहीं किया है। कांग्रेस के निर्णय के बाद हम साथ में बैठेंगे और उसके बाद हमारा निर्णय पर्यायी सरकार बनाने के लिए होगा। जब तक कांग्रेस का निर्णय नहीं होता हमारा कोई निर्णय हम लेने वाले नहीं हैं। पवार साहब ने पहले ऐलान किया था कि हम विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के गठबंधन में हमने लड़ा है और हमारा जो भी निर्णय होगा वो कांग्रेस से बात करके निर्णय लेंगे। उधर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महाराष्ट्र के सीनियर लीडरों के साथ शाम 4 बजे मीटिंग होगी और इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। कमेटी की मीटिंग हो गई, उसमें महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ है। फर्दर डिस्कशन के लिए महाराष्ट्र के सभी सीनियर लीडरों को यहाँ बुला रहे हैं और 4 बजे फिर एक बार हम बैठेंगे, मीटिंग होगी और महाराष्ट्र के लीडर को बुलाकर उनकी राय लेके फिर उसका फैसला करेंगे। वहीं बीजेपी लीडर प्रसाद लाड का क्या कुछ कहना है, आइए आप भी सुनिए। अपना बहुमत सिद्ध कर सके तो कर दे। हमने कल हमारी भूमिका स्पष्ट की है, हमारे माननीय नेता चंद्रकांत दादा ने भी भूमिका स्पष्ट की है। हमें बहुमत होने के बावजूद भी हमने सरकार बनाने से इनकार किया है क्योंकि शिवसेना ने साथ देने से इनकार कर दिया। अब आगे की रणनीति शिवसेना बता दी। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे और ड्रेस कोड के मामले पर एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। मुश्तइल तलबा को रोकने के लिए पुलिस तलबा को हिरासत में ले रही है। आपको बता दें कि तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे के ताल्लुक से 15 दिन से एहतजाज कर रहे हैं और तलबा का इल्जाम है कि इस बीच वाइस चांसलर ने भी उनसे मुलाकात नहीं की। उसने दे दिया, तोड़ दिया, लात मारा उसको। हम लोग यहाँ 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वाइस चांसलर हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ फी हाइक हो गया है। यहाँ 40% बच्चे हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। यहाँ पर सब्सिडाइज होता है हॉस्टल फी, हर चीज, ताकि गरीब पढ़ सके। अगर यहाँ 6-7 हजार हॉस्टल फी आ जाएगा तो कोई गरीब कैसे पढ़ेगा? इसीलिए हम लोग 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे वाइस चांसलर एक बार भी मिलने नहीं आए हैं। हम लोग यही बताना चाहते हैं कि जेएनयू जो कि गरीबों के लिए एक इंस्टीट्यूट है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका फी हाइक किया जा रहा है। इससे में गरीब स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो तलबा का रद्द-ए-अमल आप देख रहे थे और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से खातून पुलिस एहलकारों की तरफ से तालिबात को हिरासत में लिया जा रहा है। जो तालिबात हिरासत में ली गई हैं उन्हें बस में डाला जा रहा है। तो वहीं लगातार आपको बता दें कि एहतजाज किया जा रहा है जेएनयू के तालिबा की तरफ से फी हाइक को लेकर, यानी फीस के इजाफे को लेकर एहतजाज हो रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा तलबा में है। बैरिकेड्स उठाकर हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच धक्का मुक्की जैसा आलम भी दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी दस्तों और तालिबे इल्मों के दरमियान। तो जेएनयू तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे को लेकर और साथ ही साथ ड्रेस कोड के मामले पर यह एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों से ये एहतजाज हो रहा है। तलबा का इल्ज़ाम है कि 15 दिनों से हम एहतजाज कर रहे हैं लेकिन जेएनयू की इंतज़ामिया हमसे मिलने, मुलाकात करने के लिए नहीं आ रही है। इसलिए सड़क पर ये तालिबे इल्म उतरे हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से तलबा और तालिबात को हिरासत में भी लिया गया। उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धक्का मुक्की जैसा आलम भी रहा। तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे के ताल्लुक से 15 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि हॉस्टल फी में इजाफा किया गया है जिसकी वजह से हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारी ये मांग है कि हॉस्टल फी में जो इजाफा किया गया है उसे वापस लिया जाए। पुलिस की जानिब से तलबा को इस बीच हिरासत में भी लिया गया है। ये तादाद कितनी है तलबा की, अपने नुमाइंदे से पूछने की कोशिश करेंगे, अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन की पर तस्वीरें की
तलबा को हिरासत में भी लिया जा रहा है। इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं। रवि मिश्रा, आप दिल्ली में मौजूद हैं और जो हम देख पा रहे हैं तस्वीर के जरिए बैरिकेड्स के आगे आप मौजूद हैं। इस वक्त क्या हालात स्थिति बनी हुई है? कुछ देर पहले हमने देखा था कि धक्का मुक्की जैसा आलम था, कई तलबा को हिरासत में भी लिया गया है। बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा आपको कि जेएनयू के छात्र प्रोटेस्ट पर हैं और ये प्रोटेस्ट आज सुबह देखी गई और तमाम ये छात्र आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे पुलिस बल, प्रशासन बल यहाँ मौजूद है और छात्रों को डिटेन कर लिया गया है जो छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साफ तौर पे कहना है कि छात्रों का कि जो बढ़ती फीस है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में, छात्रों में नाराज़गी है। उस नाराज़गी को लेकर सभी छात्र आज एकजुट हुए हैं। बात करना चाहेंगे लोगों से। अब क्या ये प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे आपसे, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ वर्ड आप कहना चाहें फीस को लेकर, क्या समस्या आप लोगों की? We are actually in a hurry. ओके, यहाँ पे बहुत सारे छात्र आप देख सकते हैं कि अभी इस जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है सना, और इस इलाके पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ मौजूद हैं और छात्रों को यहाँ पे डिटेन किया गया है। भारी सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है जेएनयू के बाहर, जेएनयू परिसर के बाहर। तमाम छात्रों को संतुलित करने के लिए ये पुलिस बल यहाँ मौजूद है। छात्रों को रवि मिश्रा, आप ये बताइए, कुछ देर पहले बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी, क्या उसी मकाम पर आप मौजूद हैं जहाँ पर तलबा की भारी तादाद देखी जा रही थी? और इस वक्त आप मौजूद है, क्या ये वही मकाम है जहां पर तलबा की तादाद काफी देखी जा रही थी और तमाम तलबा को वहां से हटा दिया गया, स्टूडेंट्स को हटा दिया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया है? किस मकाम पर हैं आप? ये वही बैरिकेडिंग की तस्वीरें? बिल्कुल सना, आपको बता देना चाहिए ये वही जगह है जहां आज सुबह प्रोटेस्ट हुआ। भारी मात्रा में छात्रों को एकजुट यहां पे देखा गया और नारेबाजी हुई। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये नारेबाजी थी। जो बढ़ती फीस है स्टूडेंट्स की, उसकी समस्या को लेके एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत थी। छात्र अंदर दाखिल होना चाहते थे मगर छात्रों को पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया। इसी जगह पर तमाम ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा बल यहाँ मौजूद हैं और जेएनयू के छात्र यहाँ पर लगातार अभी भी एकजुट होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट को आगे अंतिम रूपरेखा देने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि जिन छात्रों को डिटेन किया गया है उनको छात्रों को कब जल्दी छोड़ा जाता है और आगे की जेएनयू के छात्रों की क्या कार्रवाई होती है। जाहिर सी बात है। रवि मिश्रा, इस वक्त हमारे साथ आप जुड़े रहे हैं। तलबा क्या कुछ कह रहे, स्टूडेंट्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन ये मूवमेंट का एंड नहीं है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि आज हमने दिखा दिया कि स्टूडेंट्स अगर यूनाइटेड है तो हम किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और आज ये वाइस चांसलर फिर से डर गया और भाग गया। ये जब एमएचआरडी की मिनिस्टर पोखरियाल जी भी हमें मिलने के लिए तैयार है अंदर, तो वो खुद भाग गया फिर से। हमारा जो डिमांड था हम लोग अंदर लेके गए, एचआरडी मिनिस्ट्री से मिले और यहाँ पे रिसीविंग लेके आए कि आप इमीडिएटली वाइस चांसलर को डायरेक्ट कीजिए, हु इज इनकेपेबल टू होल्ड हिज ऑफिस, टू इमीडिएटली कम इन अ डायलॉग विद द स्टूडेंट। तो तलबा की तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एचआरडी मिनिस्टर से हम मिले हैं और उनसे तहरीरी तौर पर हमने लिखवाया है कि वाइस चांसलर के ताल्लुक से कुछ फैसला लिया जाए। रवि, अगर बात की जाए जो जिन छात्र और छात्राओं को हिरासत में लिया गया है उनकी तादाद कितनी होगी? क्या हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें पुलिस की तरफ से छोड़ दिया गया? देखिए, फिलहाल अभी उन छात्रों को उनके नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे ले जाया गया है। ये छात्र काफ़ी संख्या में थे, तमाम ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स हैं, इस बैरिकेड्स को वो क्रॉस करके परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उपराष्ट्रपति का प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम में दखल अंदाजी ना हो इसलिए शासन प्रशासन ने मुस्तैदी से छात्रों को डिटेन किया और नज़दीकी थाने में ले गए। मगर आप देख सकते हैं कि अभी भी परिसर के गेट के बाहर यहाँ पर पुलिस बल और यहाँ मौजूद हैं। शासन प्रशासन यहाँ पर सतर्क हो चुका है और कहीं ना कहीं छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। जल्द ही छात्रों को शायद वापस छोड़ दिया जाएगा। अब बात करना चाहेंगे जेएनयू के छात्र भी यहाँ मौजूद हैं।
मगर कोई कुछ कहना नहीं चाहता। क्यों नहीं कहना चाहता? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, कुछ कहना चाहेंगे फीस को लेकर? हाँ बताइए। ये फीस को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आप लोगों की मांगे? एडमिनिस्ट्रेशन से मांग बहुत सारी है। फ़ी हाइक हुआ है और हॉस्टल मैनुअल इलीगली पास किया गया है। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था ऑब्जर्वेशन में कि जब तक ये JNU पर हमारा वर्डिक्ट नहीं आया था, JNU को आप हर जगह जो स्टूडेंट रिलेटेड इशू होगा उसमें आप बुलाएंगे तभी कोई डिसीज़न लेंगे। लेकिन ये जो IHA मैनुअल जो पास हुआ उसमें JNU को कंसल्ट नहीं किया गया। उसके अलावा इलीगली फ़ीस हाइक की गई है इतनी। पहले हम हॉस्टल अफोर्डेबल था, यहाँ 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी अगर ये लीगल मैनुअल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो लोग एविक्ट हो जाएंगे, एविक्ट कर दिए जाएंगे इनफैक्ट, क्योंकि वो इस फीस को पे नहीं कर पाएंगे। तो के बाद 15 क्या निकाला जाए? रास्ता ये निकाला जाए कि अगर मैनुअल आपको लाना है कुछ तो आप स्टूडेंट कम्युनिटी को, ऑल स्टेक होल्डर्स को आइए, आप उनसे कंसल्ट कीजिए और फिर कोई मैनुअल ड्राफ्ट लाइए और फिर उस पर अगर पास करना है तो फिर लीगली पास कीजिए। JNU से कंसल्ट करने के बाद फीस हाइक हमको बर्दाश्त नहीं है और ये मैनुअल जो है उसको आप जल्दी से जल्दी स्क्रैप कीजिए, यही हमारा डिमांड है। एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है कि जल्द से जल्द इन छात्रों की बातों पर अमल किया जाए सना। और ये छात्र अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे तमाम संख्या में छात्र एक एक करके वापस आ रहे हैं और बात करना चाहेंगे लोगों से। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो मांग है, जो समस्या है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, उसको आप कैसे सोल्यूशन देखते हैं? ये BC मतलब बहुत ज़्यादा फ़ी हाइक कर रखा है, तो हम लोगों की डिमांड है कि वो फ़ी जो ओरिजिनल था पहले वही फ़ी मतलब वापस ले, वो अपने जो ड्राफ्ट पास किया है और उसी डिमांड को लेकर सारे छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन छात्रों को डिटेन कर लिया गया है उनके लिए अब क्या करना है? मतलब मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि आप मेरे ठीक पीछे तमाम ये JNU के छात्र वापस आ रहे हैं। प्रोटेस्ट अभी भी शायद चल रहा है, स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया है। आप जो बात करना चाहूँगा आपसे, जिन छात्रों को डिटेन कर लिया गया है उनके लिए अभी आप लोग क्या स्टेप आगे उठाएंगे? ये JNU सारे स्टेप ले रही हैं, ठीक है। वहाँ से अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया है। बिल्कुल। तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं और जो भी एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा जो भी होगा। और डिटेन जो हुए हैं उनको तो छोड़ना ही होगा। कितने दिन रखेंगे? बिल्कुल, जो डिटेन हुए हैं उनको छोड़ना ही होगा। आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बातचीत चल रही है छात्रों को मनाने की, और कहीं ना कहीं ये छात्र चाहते हैं जो इनकी समस्या है उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुने, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन उसको नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके बाद इन छात्रों का भारी रूप में आज सुबह प्रोटेस्ट देखने को मिला। फिलहाल इन छात्रों को डिटेन कर लिया गया है और जल्द ही शायद इन छात्रों को वापस छोड़ दिया सकता है। तो कई मुतालबे हैं इन तलबा तालिबात के, और तलबा तालिबात का कहना है कि उनके मुतालबात पर बातचीत जारी। अब देखना ये होगा कि इंतजामिया किस तरह के फैसले लेता है। बेहद शुक्रिया रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडेंट से वहां पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में रेल खदमात कल से बहाल हो जाएंगी। दफा 370 की मनसूखी के बाद अवाम के लिए रेल खदमात बंद कर दी गई थी। महकमे रेलवे ने आज श्रीनगर स्टेशन से बारामुल्ला तक रेल का ट्रायल किया। इस मौके पर अमन और जब्त की सूरत हाल की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए थे। जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रियों की सुरक्षा के लिए उस समय ऐसा अंदेशा था कि यात्री ट्रेन चलाना सुरक्षित नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमको सूचनाएं दी और जो हमको सलाह दी, जो उस हिसाब से हमने ट्रेन को उस दौरान बंद रखा। और फिर एक मीटिंग में ही तय हुआ स्टेट गवर्नमेंट से ट्रेन सर्विसेज को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए और यात्रियों को ये सुविधाएँ दी जाएँ। तो उसमें ये तय हुआ है कि पहले हम ट्रेन चलाने के बाद, चूँकि 3 महीने तक की सर्विस बंद थी, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे DRM साहब आए थे, उनके साथ हमने इंस्पेक्शन किया, वो ठीक था। और आज एक पूरी ट्रेन का हम आपके साथ ट्रायल करने जा रहे हैं। कल से हम ट्रेनों की सर्विसेज रिस्टोर कर लेंगे। तो जो कश्मीर में अभी रोड की हालत ख़राब है और ट्रेन एक अच्छा सफ़र माना जाता है, तो क्या कुछ सुविधाएं रखी गई है यात्रियों के लिए? अब निश्चित तौर पे ट्रेन की जर्नी जो है वो कश्मीर वासियों के लिए सबसे सुखद और सबसे आरामदायक होती है। इस दौरान जबकि रोड में बर्फबारी के दौरान रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, आना जाना सुविधाजनक नहीं हो पाता है। उस लिहाज से अगर ट्रेन की जर्नी को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे जनजीवन सामान्य हो जाएगा ट्रेन के चलने पे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जो ट्रेन सर्विस कल हम रिस्टोर करने जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरे वैली के लिए और
सभी ट्रेन सर्विसेज जल्दी जल्दी रिस्टोर करें। टाइमिंग के बारे में बताइए सर। टाइमिंग अभी फिलहाल मैंने आपको पहले बताया था कि टाइमिंग अभी फिलहाल 10 बजे से लेकर 15 बजे तक का टाइमिंग रखा हुआ है। इसमें हम श्रीनगर से बारामूला तक 2 सर्विसेज चलाएंगे और सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ साथ हम ट्रेन सर्विसेज बढ़ाते जाएंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि ट्रेन 2-3 महीने से चली नहीं यहाँ पर बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो यहाँ पर था। तो ट्रेन हमने कुछ दिन पहले ही चलानी थी, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से हम डिले हो गए था ऑलमोस्ट 1 वीक। इसमें एक और चीज़ हमें आ गई कि ट्रेन को हम पैच वाइज अभी चला रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक जो है हमने अभी बारामूला से श्रीनगर तक क्लियर कर लिया है। तो हमारी जो ट्रेन है अभी श्रीनगर से बारामूला तक चलेगी 1-2 दिन के लिए, और अकॉर्डिंगली हम ये वाला जो ट्रैक है श्रीनगर से भानाल के लिए ये भी हम क्लियर कर लेंगे और 1-2 दिन के बाद ये भी रिस्टोर हो जाएगी। सर, क्या कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं? सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे किए गए हैं, इसमें सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन प्लेस है। करीबन 100 दिन के बाद आज रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से ट्रेन सर्विस की ट्रायल ली जा रही है। हम इस वक्त बडगाम स्टेशन पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन बारामूला की तरफ रवाना हो चुकी है। सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात है। कल से जो है ट्रेन सर्विस को पूरी तौर पे बहाल किया जाएगा। मुसाफिरों के लिए रेलवे को काफ़ी सारा नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन इसके बीच जो आज यहाँ पे ट्रेन सर्विस को फिर से एक बार बहाल कर दिया गया है। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम रेलवे स्टेशन। हांगकांग में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज जिला साइवान हो से फेसबुक के जरिए एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें हांगकांग पुलिस एहतजाजियों पर सीधे फायरिंग कर रही थी। फेसबुक लाइव के जरिए वीडियो में ये दिखाया गया है कि एक पुलिस अफसर ने एक मास्क पहने हुए शख्स को पकड़ लिया और हथियार के निशाने पर उसके सर पर रख दिया। एक और एहतजाजी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, मगर पुलिस अफसर ने उस एहतजाजी के सीने पर फायर किया, जिसके बाद यह एहतजाजी जमीन पर गिर गया। गोली लगने के बाद एहतजाजी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि वहां जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई राउंड्स गोलियां चलाईं। आप वीडियो के जरिए ये मंजर देख सकते हैं कि कैसे पुलिस एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है।胡椒噴霧啊，就射向身邊警員啊！呢度呢個係交通警啊，佢掹槍啊，佢掹，可唔可以開槍啊？ फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदा।